बिहार कांग्रेस में टूट के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 विधायक। बीजेपी विधायकों की शाम 4 बजे पटना में होगी बैठक। बिहार में सियासी घमासान को लेकर आरजेडी ने भी बुलाई विधायकों की बैठक। दोपहर 1 बजे राबड़ी आवास पर जुटेंगे आरजेडी के विधायक। आरजेडी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल ने नेता शकील अहमद ने पूर्णिया में दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है और मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा होगी। बिहार में सियासी घमासान के बीच दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों से खबर, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। प्रधानमंत्री मोदी आज एनसीसी बीएम रैली को करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। रैली में अमृतकाल की एनसीसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। दिल्ली पुलिस ने जारी की बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। सोमवार को होने वाला समारोह को लेकर यातायात रहेगा प्रभावित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के मेहमान नवाजी की तारीफ की। सोशल पोस्ट पर जताया आभार। 75वीं गणतंत्र की शाम पर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हुई राजधानी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल और सांसद ने आई शानदार तस्वीरें। दिल्ली में इंडिया गेट भी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया, दिखा शानदार नजारा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। शुक्रवार को 3,25,000 श्रद्धालुओं ने प्रभु के दर्शन किए। रामलला की आरती से लेकर दर्शन तक का समय बदला। भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने बदला समय। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी। सुबह 7 बजे से भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 बेंच ने अलग अलग सुनाया था फैसला। बिहार कांग्रेस में टूट के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 विधायक। बीजेपी विधायकों की शाम 4 बजे पटना में होगी बैठक। बिहार में सियासी घमासान को लेकर आरजेडी ने भी बुलाई विधायकों की बैठक। दोपहर 1 बजे राबड़ी आवास पर जुटेंगे आरजेडी के विधायक। आरजेडी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल ने नेता शकील अहमद ने पूर्णिया में दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है और मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा होगी। बिहार में सियासी घमासान के बीच दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों से खबर, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। प्रधानमंत्री मोदी आज एनसीसी बीएम रैली को करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। रैली में अमृतकाल की एनसीसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। दिल्ली पुलिस ने जारी की बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। सोमवार को होने वाला समारोह को लेकर यातायात रहेगा प्रभावित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के मेहमान नवाजी की तारीफ की। सोशल पोस्ट पर जताया आभार। 75वीं गणतंत्र की शाम पर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हुई राजधानी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल और सांसद ने आई शानदार तस्वीरें। दिल्ली में इंडिया गेट भी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया, दिखा शानदार नजारा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। शुक्रवार को 3,25,000 श्रद्धालुओं ने प्रभु के दर्शन किए। रामलला की आरती से लेकर दर्शन तक का समय बदला। भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने बदला समय। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी। सुबह 7 बजे से भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 बेंच ने अलग अलग सुनाया था फैसला। और फिलहाल अब अगली खबर का रुख लेते हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है और इसके मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की संरचना मिली है और इस पर हिंदू पक्ष ने अपनी जीत बताते हुए कहा है कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अब हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। देखिए रिपोर्ट।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एएसआई ने सर्वे किया और लगभग 3 महीने बाद सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई। 839 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इस सर्वे रिपोर्ट को दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया गया है। एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में भव्य हिंदू मंदिर तोड़कर उसके ढांचे पर मस्जिद निर्माण के प्रमाण मिले हैं। हर कोई जानना चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद में आखिर मिला क्या है। एएसआई सर्वे के बाद आई रिपोर्ट में खंडित मूर्तियां और उसके प्रमाण तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसमें न केवल मूर्तियों की स्थिति बल्कि नाप जोख भी दिखाई पड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एएसआई को क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये हिंदू देवी की प्रतिमा है, इसे खंडित किया गया है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है जिसे नष्ट करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतिमा पीछे के हिस्से से टूटी हुई मिली है और पैर भी टूटे हुए हैं। भगवान विष्णु की एक और आकृति मिली है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है और ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हर कोई हिल गया। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग भी पाए गए हैं। ये खंडित शिवलिंग की तस्वीर है जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से पाई गई है। ये भगवान गणेश की प्रतिमा है जिसमें आंखें और सूंड साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जिसे मिटाने की कोशिश की गई है। ज्ञानवापी के अंदर राम भक्त हनुमान की भी प्रतिमा पाई गई जिसे मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। राम भक्त हनुमान की एक और प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से मिली है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खंडित हो चुकी हैं। महलों की सुरक्षा करने वाले द्वारपालों के भी सबूत यहाँ मिले हैं। यहाँ त्रिभंगा रूप में द्वारपाल की आकृति मिली है जिसका सीधा हाथ अभय मुद्रा में दिखाई दे रहा है। ये एक और हिंदू देवी की प्रतिमा जो ज्ञानवापी परिसर से मिली है जिसे मिटाने की कोशिश की गई। शिव भक्त नंदी भी ज्ञानवापी परिसर के अंदर से पाए गए हैं। ज्ञानवापी परिसर से एक और शिवलिंग की आकृति मिली है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये भी खंडित हालात में बरामद किया गया है। एएसआई सर्वे के मुताबिक मस्जिद निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही बगैर ज्यादा बदलाव किए इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद निर्माण के दौरान खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का हिस्सा बताया जा रहा है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो यहाँ पहले हिंदू मंदिर होने के सबूत दे रहे हैं। शिलापटों में तेलुगु, देवनागरी और कन्नड़ में आलेख लिखे हैं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है, जबकि एक और शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर का ढांचा मिला है। मस्जिद के अंदर से घड़े बरामद हुए और सिक्के भी बरामद हुए हैं। एएसआई रिपोर्ट के बाद हिंदुओं की मांग है कि उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष सभी दावों को खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।